अस्सलाम वालेकुम। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था रेशनल नंबर्स को, इर्रेशनल नंबर्स को और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एग्जांपल 1 कवर की थी। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने लगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 जो है वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है कि प्रूफ हमें ये करना है कि स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, उससे पहले हमें ये चीज़ बतानी चाहिए कि किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए 3 वेज होती है। पहला है कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रपोजिशन और एक डायरेक्ट प्रूफ के ज़रिए से भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना वो हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ करने लगे। अब कॉन्ट्रडिक्शन होती क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन अगर हम लोग ट्रुथ टेबल के उस बेस पे बात करें तो ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि अगर एक चीज़ ट्रू है ना तो उस फॉल्स कॉन्ट्रडिक्शन उसकी जो होगी वो फॉल्स होगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर एक चीज़ उन्होंने कहा है कि ये रेशनल इरेशनल नंबर है तो हम लोग उसका ऑपोजिट लेंगे तो वो क्या हो जाएगी कि वो इरेशनल नंबर नहीं है, और अगर इरेशनल नंबर नहीं है तो फिर वो क्या है, वो रेशनल नंबर है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कॉन्ट्रडिक्शन ले ली कि सपोज कर दिया कि कॉन्ट्रडिक्शन है कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, सो दैट इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी ओवर क्यू। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी, जबकि पी क्यू जो है वो जी से बिलोंग करे एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं। ये बाय डेफिनेशन भी है कि रेशनल नंबर होगा तो फिर वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और पी क्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अब सपोज फर्दर हमने क्या किया कि पी ओवर क्यू इज एन इट्स लोएस्ट फॉर्म। पी ओवर क्यू जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म है, उनके भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है कि हम लोग उनको कटिंग नहीं कर सकते। वो सबसे लोएस्ट छोटी फॉर्म में है, छोटी रेशो में से। देन पी ओवर क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट टू, जो हमने अभी कहा था कि अगर रेशनल नंबर है तो फिर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी ओवर क्यू की फॉर्म में हमने इस तरीके से लिख दिया। पी ओवर क्यू की फॉर्म में मतलब कि रेशनल नंबर है तो फिर इन दोनों को इक्वल कर दिया बाय डेफिनेशन। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अब ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड्स पर स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद कैंसिल करके हमारे पास इक्वेशन 1 बनी है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या किया कि ये सारी स्टेटमेंट वही कह रही है कि जी अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर 2 है इसका फैक्टर, तो राइट हैंड साइड पर भी कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए जो कि 2 भी सेम ही होना चाहिए। तो ये सारी स्टेटमेंट्स चाहे आप लोग वो ले लेगा, बुक में से ही कर लेगा, बुक में ना पी की जगह पर ना लिया हुआ था उन्होंने, मतलब कि उन्होंने लेट किया हुआ था ये सारा सॉल्व करने के लिए ना, उन्होंने लेट किया हुआ था पी प्राइम क्यू प्राइम। ठीक है, तो मैंने उनको सेपरेट करने के लिए ना पी एंड क्यू प्राइम की जगह पर आर और एस लिया। अब हमने कहा कि अगर पी इवन है, अगर पी इवन है तो फिर पी को हमने लेट कर लिया कि वो 2 आर के इक्वल है, पी इज इक्वल टू 2 आर फॉर सम इंटीजर, किसी भी इंटीजर आर के लिए। फिर सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 क्यू स्क्वायर, पी की जगह पर 2 आर स्क्वायर पुट किया इक्वल्स टू 2 क्यू स्क्वायर। ये सॉल्व की हमने वैल्यू। अब उसके बाद जो है हमारे पास सॉल्व करने के बाद 4 आर स्क्वायर आंसर आया, और 4 आर स्क्वायर आने के बाद कटिंग करने के बाद 2 आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 हो गई। फिर इसी तरीके से जब हमने पी के लिए निकाल लिया, हम लोग क्यू के लिए निकाल रहे हैं। क्यू के लिए अगर क्यू इवन है तो फिर क्यू बराबर होगा 2s के लिए। ये 2s बेसिकली हम लोग ले क्यों रहे हैं, कोई भी अगर इवन नंबर होता है, इवन नंबर होने का मतलब ये है कि वो 2 के टेबल में आता है, उसके सारे मल्टीपल्स जो होंगे वो 2 के टेबल में आते होंगे, से 2 के मल्टीपल को होगा वो। तो अब यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2s 2r इसलिए लिखा हुआ है कि इवन नंबर है और 2 के टेबल में आ रहा है। अब यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये जो क्यू की वैल्यू आई इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट किया, वो क्या थी, 4 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 क्यू स्क्वायर, इसके अंदर पुट किया, सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, ये वैल्यू आई 2s स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। फिर उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास जो थी वो दोनों ये वाली थी, इनके अंदर अगर हम लोग देखें तो सेम चीज क्या है, 2 क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी है और 2 क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो इन दोनों को मतलब अगर 2 क्यू स्क्वायर इसके बराबर भी है पी स्क्वायर के, और 2 क्यू स्क्वायर 4 आर स्क्वायर के बराबर भी है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 4 आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, फिर इसकी कटिंग स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 3 हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन 3 है क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आर स्क्वायर, और इक्वेशन 4 हमारे पास है 2s स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 आर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो दोनों को एक जैसा करने के लिए हमने क्या किया है कि हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को
2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, ये वैल्यू आई। इक्वेशन 3 ये है, इक्वेशन 4 ये है। इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो इनमें सेम क्या चीज़ है, 2r स्क्वायर और 2r स्क्वायर। 2 स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये दोनों एक जैसी हो गई है। 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई। इनका स्क्वायर रूट लेने के बाद q की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है, 2s। ठीक है, अब p ओवर q, p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की वैल्यू को पुट किया। अब हमने जो ना फर्स्ट वीक कॉन्ट्रडिक्शन जो हमने सपोजिशन की थी वो क्या थी कि ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है, ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आया कि ये तो उल्टा आ गया कि हमारे पास 2r ओवर 2s आया। तो इनमें तो कॉमन फैक्टर है 2, तो उसको कैंसिल किया, मतलब कैंसिल, तो फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है। तो फिर उसकी वजह से क्या हो गया कि ये इस कॉमन फैक्टर की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर ही है। कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, हमारी ही स्टेटमेंट को उसने गलत प्रूफ कर दिया, तो फिर वो क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। एग्जाम्पल नंबर 3 भी सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से है।